अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है पीटीआई के हवाले से और पीटीआई की जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं उनके हवाले से भी, और ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है मामला, सियासत के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग थोड़े से किसी जगह पे हमें ऐसा लगता है जैसे मायूस भी हैं, लेकिन मायूसी की ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेवल्स पे जो लोग हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर बाय एवरी डे। तो इंशाल्लाह इस पे हम जरा गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट अलवी साहब की मुलाकात रिपोर्टेडली, अभी उसके बारे में तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बाकी चीज़ें कैसी चल रही हैं, इनका तमाम अमूर का गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब। और उनके बारे में आपको पता ही है कि ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन, फिल्म मेकर भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। और उनका जो बड़ा ज़बरदस्त रॉक बैंड जुनून, वो तो आपको सबको पता ही है। गुडविल एम्बेसडर रहे हैं यूएन के एचआईवी पे और एड्स वगैरह पे, कोविड-19 पे, पोलियो इरेडिकेशन के हवाले से। फिर इन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी SSGWI, वो भी, बल्कि आप उसको देखिएगा कि SSGWI.org, ये उनकी उसकी वेबसाइट है, वो भी उस पर आप जरा जाके देखें। फिर यह है कि इमरान खान साहब के साथ बड़े करीब रहे हैं, इसलिए इमरान खान साहब को जो जानने वाले लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो इन तमाम उमूर पे बात करेंगे जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, नाइस टू सी यू। एक तो ये है कि मैं जरा थोड़ा सा आपका मैं जुनून, आपकी मुस्कुराहट में ही जुनून नजर आ जाता है पहले ही। मतलब अभी आपने बात नहीं शुरू की और मुझे पहले जुनून नजर आना शुरू हो गया। तो उसी जुनून की खातिर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको, जरा देखिए। अच्छा जी, ये तो हो गया जुनून। ये मुझे बताएं कि ये पीटीआई यूएसए जो है, ये यूएन के सामने ये इनका कुछ मुजाहरा हो रहा था, ये क्या हो रहा था जी? जरा इसका थोड़ा सा पहले मुझे बता देना जरा। जी इसरार भाई, आपको पता है कि पिछले जब से ये रजीम चेंज हुई है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना, वो 1 करोड़ के करीब है, जिनमें से 5.5 लाख जो है वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। तो खान साहब 5 अगस्त को जेल में जब गए हैं, उसके बाद तो और ज्यादा मोमेंटम पकड़ लिया पाकिस्तानी अमेरिकन ने। ये जो अभी आपने वीडियो दिखाया ना, जिसके पीछे ये जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, ये पूरे ट्राई स्टेट एरिया से यूनाइटेड नेशंस के सामने अवाम पहुंच गई है। और वो वही जो अभी हमने 17 सितंबर को व्हाइट हाउस के दरवाजे पे जाके एहतजाज जो किया, वही मुतालबात है कि इमरान खान को रिहा करो, जितने ये सियासी कैदी हैं, खवातीन, बच्चे, रिहा करो। पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शंस आइन के मुताबिक अनाउंस होने चाहिए, डेट अनाउंस उसकी होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो जिसके अंदर अभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर एक 9 साल का नन्ना मुन्ना अमार जो था वो शहीद हुआ। और वो मतलब कि जहां भी पाकिस्तानी, जहां भी इंसान है, अमेरिकन मीडिया में भी उसका नाम आया है अमार का, शहीद का, कि एक 9 साल का बच्चा जिसका बाप जो था वो जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि सिर्फ वजह ये थी कि वो इमरान खान की तरफदारी कर रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं तैयार थे, और 9 साल का बच्चा जो है वो उस सदमे के अंदर उसका इंतकाल हो गया। तो ये ना एक वलवला हमें मिला है ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि हम बाहर निकलें, जिस तरह अभी आपने वीडियो दिखाया कि पूरी दुनिया के अंदर भी यही हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो जुनून है वो हमें नजर आ रहा है, और उसकी निशानी है। एक और वीडियो में आपको दिखा के आपको बताता हूँ, और उसके बाद जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो फिर उस पर मैं आपका कमेंट लूंगा जी।
नंबर 804 ना वफाई ना गद्दार, तेरी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, तेरी नंबर 804 ना वफाई ना गद्दार, तेरी नंबर 804। अब ये जो चीज है, ये तो इसको तो खत्म करने की कोशिश की जा रही थी और बड़ी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन चल रही हैं इसको खत्म करने की, लेकिन ये जो जुनून जो है ये तो खत्म होने को नहीं आ रहा, और लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो एक रिएक्शन है, वो अपने मेरा ख्याल है बदरजा उतम हम देख रहे हैं और अपनी हाइट के ऊपर है इस वक्त। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया इसरार भाई। देखें वो क्या कह रहे हैं कि ना बागी ना गद्दार, ना बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804। तो हमारी अवाम देखें उस वो लोग समझते हैं जो अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं, इंटेलिजेंस का उन्होंने जो सर पे अपने ताज जो पहना हुआ है, उनको देखना चाहिए। आम आवाम को सब पता है। आम आवाम को आप नहीं, जो था ना कि जनरल जियाउल हक के वक्त में 1980 की जो दिहाई थी, उसके अंदर आप लोगों को बंद करके रख सकते थे। एक पीटीवी था, एक रेडियो पाकिस्तान था। आज हमारे पास ये 15 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। तो ये जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं, ये सारी दुनिया ने देखे हुए हैं। वो अलग बात है कि आप अपने अपने वो जो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं दिखा रहे, तो उसका ये मतलब नहीं अवाम बेखबर है, पता नहीं। सब पता है। सही बात। अच्छा सुनो भाई, जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं कि ये आपकी अक्सर मुलाकातें होती हैं न्यूयॉर्क में भी, वाशिंगटन में भी, मुख्तलिफ जगहों पे। आपकी अभी रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि अमेरिका में है। तो वो जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन उसमें उसका जिस्ट क्या था, उसका मतलब सेंस उसकी तरह हमें बताएं कि उसमें क्या थी, क्या पाकिस्तान के मुतालिक वहाँ पे फील क्या है, वहाँ पे क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन सा है कि जी वो अमेरिकन एम्बेसडर भी वहाँ पे बड़ी माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो भी आ रही हैं, तो लगता यूं है कि जैसे वो चीजों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें। तो क्या आपकी जो सेंस है, क्या आपकी जो फील है, वो इसी तरह की है, या आप समझ रहे हैं कि वो नहीं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऑन टाइम इलेक्शंस हों, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, जो भी आए उसको फिर इख्तियार दे दिया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है इसरार भाई। देखिए, मैं इसका पस मंजर में ये बता दूं नाजरीन के लिए कि मैं तकरीबन 20 साल से, जब से अक़वाम मुत्तहिदा का गुडविल एम्बेसडर बनाया इन्होंने, तो मेरी दोस्तियां जो पिछले 20 साल से है ना, वो स्टेक होल्डर्स, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, रिपब्लिकन्स में भी हैं, सेनेट में भी है, कांग्रेस में भी है, मीडिया में भी हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं। कल मुझे इन्होंने इनवाइट किया था, ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू करने, मतलब एक डिस्कशन थी। तो उसका मैं निचोड़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है कि देखिए, सबसे पहली बात, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो ये कनेडियन सिटीजन, जो सिख सिटीजन थे ना, वो मर्डर हुआ है वो, और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम, उसने बड़ा खुल के आगे कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारी जो सालमियत है कनाडा की, उस पर हमला हुआ है, और उन्होंने इंडिया का जो वो जो डिप्लोमेट था उसको एक्सपेल कर दिया उन्होंने। तो ये देखें, क्यों ये मैं बताता हूँ आपको, इसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंदर जो पाकिस्तानी भी जो है ना, जिस तरह पाकिस्तानी अमेरिकन समझ लें, जिस तरह मेरे पे धमकियां हैं, मेरे रिश्तेदारों पे धमकियां हैं, और हम हैं यूएस सिटीजन्स लेकिन हम पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंडर ये जो 5 आईज नेटवर्क है, ये जो अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ये ना शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर ना सिर्फ इंडिया इस जद में आएगा, ये पाकिस्तान भी इस जद में आएगा। कल ये गुफ्तगू जब हो रही थी ना, क्योंकि हमारे कैदी, आप देखें, हजारों कैदी जो हैं पाकिस्तानी, जो इस वक्त 9 मई के ये जो 9 मई के बाद जो जिनको कैद किया गया ना, उनमें से कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन भी हैं। अच्छा। तो पहली बात जो डिस्कस हुई वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे हुई, कि बहुत कड़ी नजर से पाकिस्तान को भी देखा जा रहा है, और इंडिया में ये इंडिया से जो हुआ है, इसका लेवल बहुत हाई लेवल पे अब चला गया। एक चीज,
दूसरा जो इन्होंने मुझे बताया कि देखें, जो बताया गया था ना अमेरिका को कि पाकिस्तान में लोग इमरान खान से खुश नहीं हैं, ये 9 अप्रैल 2022 से पहले की बातें जो सारी बताई गई हैं, ये फीड की गई थी ना अमेरिका को कि जी लोग खुश नहीं है और इमरान खान एंटी अमेरिकन है। तो इनकी आंखें खुल गई हैं पिछले 16-17 महीने के अंदर कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। क्योंकि वो खान साहब जब वजीर आजम थे, जो 6% ग्रोथ पे पाकिस्तान जा रहा था, 170 का डॉलर था मिल रहा था, ठीक है। पेंडेमिक जो था उन्होंने संभाल लिया था, खान साहब की गवर्नमेंट ने संभाल लिया था। और जो IMF के साथ भी जो गुफ्तगू थी ना, बड़ी स्ट्रेट गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है। इन्होंने ये देखा है कि ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पकड़ के, तो ये इन पे बहुत बड़ा प्रेशर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गया कि क्योंकि अब तो साइफर की स्टोरी के साथ साथ दूसरी भी स्टोरी बीच में आ गई है, दूसरी भी यूक्रेन वाली और IMF की डील, वो अमेरिका ने जो है IMF की डील दिलवाई। ये जब असला जो है यूक्रेन के लिए दिया गया, जिसके $900 बिलियन की प्राइस थी, तो ये IMF भी एम्बेरस हो गया, बहुत बुरी तरह एम्बेरस हुआ है, क्योंकि अखबार में खबर आ गई है। अच्छा, और तीसरी चीज कि इन्होंने जो मैंने पूछा ना, कि मैंने कहा देखें आपका जो सफीर है वो जाके प्राइम मिनिस्टर को भी मिल रहा है, केयर टेकर को और चेयर टेकर को, और वो अपना फॉरेन मिनिस्टर से भी, वो इलेक्शन कमिश्नर से भी मिल रहा है, वो पुलिस वालों से भी मिल रहा है। मैंने कहा ये इंडिया में तो हमने नहीं देखते इस तरह करके कभी होते है, ये क्या? उन्होंने कहा देखें, आपको जो भी ये बता रहे हो, हमने वाजे तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और केयरटेकर गवर्नमेंट के जो ये ओहदेदार हैं इनको बता दिया है कि अमेरिका एंड द वेस्टर्न कंट्रीज एलाइज जो हैं वो 90 दिन में आइन और कानून के दायरे में रह के फ्री फेयर इलेक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं। ये कल मुझे उन्होंने ये बात बताई है और कहते हैं यहाँ से कोई नहीं भाग सकेगा। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर 90 डेज की जो डेडलाइन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, अगर उसको पूरा किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल को हमें सराहना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि जाहिर है इस वक्त एज वी स्पीक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयर टेकर जो हैं वो आपके बकौल वहाँ पे मौजूद हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम था वहाँ पे? मतलब वहाँ पे ना तो इनके पास कोई मैंडेट है, ना ही किसी के साथ ये इस तरह की बातचीत करने का इनको मैंडेट है। तो ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो अभी सुना है वापसी पे भी इन्होंने 2-3 दिन जो है वो लंदन में काम करना है, वैसे प्राइवेटली। अब ये पाकिस्तान के एक्सचेकर पे ये बोझ नहीं है जी इस तरह जाना इनका, और पूरी कैबिनेट का पूरे लोगों के साथ लेके जाना? वो हो सलमान भाई का मेरा ख्याल है कनेक्शन ड्रॉप हुआ है। अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तक वापस आ जाते हैं। लेकिन खुद नजरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि सलमान भाई की जो मुलाकात है वो अगर इस तरह के लोगों के साथ हुई है और उससे उनको ये यकीन दिलाया गया है कि 90 डेज में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हियर कम्स सलमान भाई बैक। जी सलमान भाई, सॉरी वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये मुझे बताएं कि आपका सवाल मुझे समझ आ गया। हाँ प्लीज गो अहेड। तो देखें, ये जो भी आपने बात की है ना, ये वो कहते हैं ना कि जब आपने कहानियां भरी हो लोगों के जहनों में कि हमने सब कुछ संभाल लिया है, तो ये जो इस वक्त केयर टेकर PM साहब जो आए हैं ना यहाँ, कल इन्होंने एक वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में जो गुफ्तगू की, मैं ये कहता हूं कि देखें, जब अकल होना इंसान में तो वो खामोश रहे बेहतर है। उसने ऐसी बातें की एक जी कि अमेरिका को तड़ी देने के लिए, मतलब वो बात इस तरह लगती है कि अमेरिका को तड़ी देने के लिए ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपके लिए इजराइल है ना, इसी तरह पाकिस्तान चाइना के लिए है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि इसका जवाब क्या था ये बात कहने का, कि अब मैं अब आपका प्रोग्राम खवातीन भी देखती है तो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता कि आपने पाकिस्तान का ये दिखाया है कि जी कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हमारे साथ वो भी है। और चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा हम कुछ नहीं है। तो ये फंस गए, ठीक है। ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ना, जिन्होंने भी इसको हैंडलर्स ने भेजा था ना, बेवकूफियों पे बेवकूफियां करी जा रहा है।
मतलब कि ये फंसने के साथ साथ ये एक्सपोज भी हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, अब हाँ, और सुनने में ये भी आया है, ये पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, कि रास्ते में आते हुए जी आईफल टावर, हाँ आईफल टावर आईफल वाला जो टावर मसला। में जाके खाना खाया, मतलब कि आप उसका हिसाब लगाएं। हाँ, इनको अवाम से लगता है कि अवाम का जो नब्ज है ना, जो टेम्परेचर है, इनको पता ही नहीं है कि लोग कितनी नफरत से इन लोगों को देख रहे हैं। और ये अपने इनके आप को कॉम्प्लेक्सेस देखें, असल में इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं कि हमने जनाब बड़ी खूंफा मारनी है, हमने जनाब गए थे और वो जनाब मैं प्राइम मिनिस्टर था और मैं टॉप ऑफ द आईफल टावर पे बैठा हुआ था। तो ये इनके कॉम्प्लेक्सेस है। इनके कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान के लोगों को सर्व करना है। इनका ये है कि यार खूंफा करनी है, अभी वापसी में भी जाके लंदन में जाके भी ये बढ़के शड़के मारेंगे। मतलब ये हमारी औकात है जी, क्या करें। और देखें इधर अमेरिका में ना, देखें माइक्रोस्कोप के अंडर होता है जो भी आता है ना। एब्सोल्युटली। आप काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में जब बैठते हैं ना, तो वो लोग कोई ऐसे आपसे कोई, वो कहते हैं ना कि चाय पिलाने के लिए, बिस्किट खिलाने के लिए नहीं बुलाया, वो देखना चाहते हैं कि क्या। अब सारों को पता है कि ये बंदा जो है ये पपेट है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। तो जो भी बात करेगा वो इस्टेब्लिशमेंट ने बताई होगी कि वो बात कर रहा है, सही है। तो कल जो इसने बातें की हैं और इसने आके जो उसमें जो तकरीर भी की है, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए थी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को तकरीर यूनाइटेड नेशन के अंदर। उसके अंदर ये एक्सपोज ना सिर्फ अपने आप को कर रहा है, उनको भी एक्सपोज कर रहा है जो हैंडलर्स हैं। इसका मतलब कि हैंडलर्स के तो समझ में ही कुछ नहीं है। देखिए वो ना, ही नहीं पता इन्होंने क्यों इनको चांस दिया। इनको चांस ये दिया कि जी, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान के नीचे तो बहुत जो है मुश्किल वक्त आ गया है, और अवाम जो है वो इमरान खान से दूर है, और महंगाई इतनी कर दी है, और इमरान खान जो है ये खुद चूज करके गए थे मॉस्को। और इन्होंने जो न्यूट्रल अपने आप को कहा ना कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी की तरफदारी जंग में नहीं कर रहा, ना रशिया की ना यूक्रेन की। तो इन्होंने ये सारा कुछ खिलाया था इनको, अमेरिकनों को। वो अमेरिकन देखते हैं कि वो इमरान खान ने तो जो बात की उसमें पूरा उतरा, ठीक है। और जब उनको टॉपल किया गया तो 37 में से 30 बाई इलेक्शन जो है वो खान साहब जीते हैं। अटक जेल में भी बैठे इसरार भाई, वो अटक जेल में अब 5 अगस्त से 50 दिन होने वाले हैं या हो गए हैं। तो केपी में भी स्वीप की, इधर गिलगित बल्तिस्तान में भी क्लीन स्वीप है। वो डर के मारे अनाउंस ही नहीं कर रहे, वो रिजल्ट ही नहीं देना चाह रहे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ, ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। इन्होंने आपको पैसे दिए हैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि जरा देखो सी इनमें दम कितना है। वो तो जो पहला जो हमारे ट्रांच आने पे ये खत्म हो गए। हाँ, हमारे जो आर्मी चीफ साहब ने ये जो इंप्रेशन दिया था कि जनाब हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और एज अ सेवियर उन्होंने अपना जो एक इंप्रेशन दिया था, तो क्या वो बैकफायर कर गया? वो नहीं क्लिक हुआ जी? ऐसा वैसा बैकफायर किया है। देखें आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा की, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि दोस्ती सबके साथ लेकिन किसी की जंग में हमने हिस्सा नहीं लेना, ठीक है। ठीक। उसको जनरल बाजवा ने पब्लिकली उस सेमिनार में, इस्लामाबाद में जो सेमिनार था वो सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि नहीं, रशिया ने, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्रडिक्ट करके उन्होंने कहा कि रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन की, सही है। अब ये समझ रहे थे कि जब मैं ये कहूंगा तो यहां से बड़ी शाबाशी आएगी और एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगी। यहाँ इन्होंने कहा जी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने लगी आपको, ठीक है। और इन्होंने अब जो है, जो अगला हमारा जो सीन 2 शुरू हुआ है आर्मी चीफ ने, वो तो बिल्कुल ही लगता है कुछ, वो अपने आप को इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैं हेल्थ को भी कर दूंगा सही, मैं सारे पाकिस्तान को हर चीज मुझे आती है करनी। जियोलॉजिस्ट भी बन गए ना, जियोलॉजिस्ट भी, मिनरल्स भी एक्सपर्ट बन गए उसके। अच्छा, ये साथ साथ मुझे जरा बताएं कि आपने जब मुलाकात की है स्टेक होल्डर्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ, तो क्या उनको अब ये समझ आ गई है कि उनके साथ हाथ हुआ है और इमरान खान एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिका या किसी इस तरह की कोई एंटी शैंटी उसमें नहीं है, वो एक नेशनलिस्ट आदमी है, वो अपने लोगों के लिए बात करता है? तो क्या इस तरह का इंप्रेशन आपको मिल रहा है? इसराबी, यहाँ एक बहुत उसका मैं नाम नहीं आपको बता सकता, लेकिन बहुत बड़ा ओपिनियन मेकर है अमेरिका का, ठीक है। उसने जो ये दोनों स्टोरीज पढ़ी ना,
मेरा दोस्त है बड़ा पुराना, और इंटरसेप्ट की स्टोरी साइफर की, ठीक है, और उसके बाद जो अभी आई है कि यूक्रेन वाली। IMF का जो लोन था वो अमेरिका के कहने पे मिला है पाकिस्तान को, और ठीक है, पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है बॉम्ब्स उसके, फॉर बेल आउट्स, ठीक है ना, ये खबर बहुत बड़ी खबर है, ये उससे साइफर से भी बहुत बड़ी उससे भी खबर बड़ी है, है। हाँ हाँ, सही ठीक है। बात। अच्छा, उसकी वजह से IMF वाले भी घबरा गए हैं, और ये जो मेरा एनालिस्ट जो दोस्त है ना, उसने कहा कि देखो सारे वेस्ट को अब समझ आ गई कि इमरान खान सच बोल रहा था, ठीक है। हाँ पहली चीज ये नहीं बिलीव करते थे ना, क्योंकि यहाँ इन्होंने यहाँ से कहा था कि भाई ये तो क्लासिफाइड है, साइफर की बात हम नहीं कर सकते। वो मैं शुक्र अदा करता हूँ उस बंदे को जिसने ये साइफर जो है इंटरसेप्ट को दिया, कि सारी हाँ दुनिया को, वेस्ट को समझ आ गई कि इमरान खान सच बोल रहा था। और दूसरी चीज, जो जंग है ना यूक्रेन की, वो बिल्कुल इनके कहते हैं ना कि हाथ से निकल चुकी है, निकल चुकी हुई है। हाथ से निकल चुकी है, और ये अपने, अब कहते हैं ना कटिंग योर लॉसेस, उस स्टेज हम्म, पे आ गए हैं। तो इसका मतलब कि इमरान खान ये भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हाँ न्यूट्रल हम रहना चाहते हैं, इसमें हम तरफदारी नहीं करना चाहते। तीसरी चीज उसने मुझे बताई, उसने कहा कि देखो ये जो सदर पुतिन है ना, ये तो बहुत एक विंडिक्टिव किस्म का आदमी है, इसको अब पता लग गया है कि पाकिस्तान ने ये जो असला है ना वो यूक्रेन को पहुंचाया है, तो वो भूलेगा नहीं इस बात को भी, ठीक है। तो ये हर चीज जो है बैकफायर कर रही है बिग टाइम। और आखिरी चीज उन्होंने ये कहा कि देखो पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, इसको हम तो नजर आ रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो इसको डिस्टेबलाइज हम बिल्कुल नहीं होने दें, इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्री फेयर इलेक्शंस वक्त पे हो। बल्कि इसको स्टेबलाइज करने का अगर एक वाहिद जरिया है तो वो इस वक्त इमरान खान है, क्योंकि अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं तो उनके आने के बाद ये जो डिस्टेबलाइजेशन का जो खतरा है वो खत्म हो सकता है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कोई चांसेस नहीं है इस तरह के। आप डू यू एग्री विद इट? इसरा भी देखिए, सिंपल बात है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं, 99% उनकी अप्रूवल रेटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानीज में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्लाउट है, रिसोर्सेज हैं। हाँ ठीक, रिसोर्सेज हैं। अगर इमरान खान इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बन के फिर वापस आते हैं, तो ये तो 1.5 बिलियन और 2 बिलियन के पीछे कशकोल लेके फिर रहे हैं IMF और बाकी लोगों के। पाकिस्तानियों को आपको पता है उन्होंने 145 अरब डॉलर 5 साल में दिया है पाकिस्तान को, 145 अरब डॉलर, मतलब, और इससे बहुत ज्यादा पैसा है। तो पाकिस्तान जिस वक्त इस वक्त जो एक दलदल के अंदर खत्म हुआ पड़ा है, उसको निकालने के लिए इमरान खान की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो सिर्फ ट्रस्ट इमरान खान को करते हैं कि हम अगर पैसा लगाएंगे मुल्क के अंदर तो सिर्फ उसको देंगे जिसने वो पैसा गरीबों पे खर्च करना है, हॉस्पिटल्स पे लगाना है, यूनिवर्सिटीज में लगाना है। तो क्या ये जो पल्स आपने ली है इसको हम ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो खासतौर पे अभी सुना है कि प्रेसिडेंट अलवी की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में। अब ये इसको कंफर्म तो नहीं किया जा सका, लेकिन चीजें ऐसे हो रही हैं जिससे लग रहा है कि कुछ चीजें जो है वो शायद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट अलवी से। फिर तहरीक इंसाफ का कल एक डेलीगेशन जो है वो मिला है उनके साबिक स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत इनको, मोहम्मद अली दुरानी साहब को। तो क्या इसको आप लिंक कर सकते हैं कि ये इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों डेवलपमेंट्स? देखिए, मेरे जराए ने ना अभी जो ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये मैं आपको बात जरूर कह सकता हूँ कि इस वक्त क्योंकि सदर अलवी जो है वो हेड ऑफ स्टेट हैं, आईनी उनके पास जो पावर है ना, नंबर 1 वो उनको एक्सरसाइज करनी है कि ये फ्री फेयर इलेक्शंस, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये वेस्ट और अमेरिका ने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर आप समझते हैं ना कि आप मार्शल लॉ ला के खींचते जाएंगे, नहीं होने लगा, ये इन्होंने इनको कह दिया। तो सदर अलवी को मैं समझता हूँ उनका फर्ज बनता है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आइन की पासदारी करेंगे, वो और दूसरे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, ये 2 शख्स इस वक्त उन पे स्पॉटलाइट आई हुई है। अवाम तो आपको पता है किधर खड़ी हुई है, अवाम लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है, चीफ जस्टिस साहब तो वो अपना उन्होंने धरने वाला केस खोल लिया है और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। उनका बेसिक चैलेंज तो इस वक्त एज वी स्पीक मेरा ख्याल है सबसे बड़ा ये है कि 90 डेज में इलेक्शंस कैसे करवाए जाएं। लेकिन उन्होंने धरने वाला केस जो है उसको ओपन कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो भी जरा मैं देख लूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस किया था जरा देखेंगे उनके साथ क्या बनता है।
तो क्या आप समझते हैं कि दोनों मिलके कुछ इलेक्शन कमीशन की ये जो अजीब तरह की डिली डैलिंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए इसरार भाई, इस वक्त एक इतना नाजुक ऐसा नाजुक मोड़ है जिसपे पाकिस्तान खड़ा है। 76 साल के अंदर हमने 50 साल पहले तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हमने गवा दिया। हम इसी तरह के एक मोड़ पे इस वक्त खड़े हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि टूट सकता है। तो इस वक्त जो आपके सबसे जो है ना, जो ओहदेदार, जो हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, आपके ये चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मैं कहता हूं कि भाई अपना रोल प्ले करें। इस वक्त आपके पास पाकिस्तान ही अगर नहीं होगा तो आप क्या चलाएंगे? आप क्या धरने करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे? इस वक्त आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त, जो पाकिस्तानीज की हालत है वो तो हम देख रहे हैं बड़ी ही मायूस कुन है। अभी आपने जिस तरह वो अमार का जिक्र किया उससे मैंने देखा कि लोगों में बड़ा शदीद गम और गुस्सा है, लोग मायूस भी हैं, और ऊपर से जो ये जो जुल्म की फिजा जो है वो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या ये अमेरिकन प्रेशर जो है जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये ठीक नहीं होगा, या इंटरनली भी कुछ इस तरह के, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस साहब कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से कि भाई ये क्या हो रहा है? ये आपने तमाशा लगाया हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, चौधरी परवेज इलाही साहब अंदर हैं, बार बार अंदर हो रहे हैं, बाकी लोग इसी तरह अंदर हो रहे हैं, खवातीन अंदर है जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया था। तो क्या इसका कुछ सदेबाब किया जा सकता है? देखिए इसरार भाई, तारीख से हमें सीखना चाहिए। 4 मैं आपको मिसालें देता हूं। सबसे पहले तो एक छोटा सा जजीरा है क्यूबा, ठीक है, वो अमेरिका के बिल्कुल साथ है। उसके जो फिडेल कैस्ट्रो जो उसका लीडर था ना, उस पे CIA ने बहुत दफा कातिलाना हमले करने की कोशिश की, उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो लीडर तगड़ा था और उसकी आवाम तगड़ी थी, वो कुछ नहीं कर सके क्यूबा को। छोटा सा जजीरा। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको साउथ अफ्रीका का। अमेरिका ने नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द करार दिया और वो जेल में बंद था। लोग यही समझते हैं वो टूट जाएगा, नेल्सन मंडेला टूटा नहीं। उसकी आवाम भी उसके साथ खड़ी रही और वो हीरो बन के फिर अमेरिका आया और इधर एज अ उसको या कांग्रेस में तकरीर करने को कहा। दूसरी मिसाल है। तीसरी मिसाल हमारे हमसाए ईरान, जिसपे अमेरिका ने मुसल्लत किया रजा शाह पहलवी को। रजा शाह पहलवी के खिलाफ फिर इतना गुस्सा, गम और गुस्सा इकट्ठा हो गया था कि वो खुमैनी की जो ब्लडी रेवोल्यूशन से वो हटा जाके। हम नहीं चाहते कि उस तरह करके पाकिस्तान में हो। चौथा एग्जांपल अफगानिस्तान का है। 20 साल तक नेटो की ताकत, पूरी ताकत जो ऑक्यूपाई करके बैठी हुई थी अफगानिस्तान की, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तकड़े थे वो कुछ नहीं कर सके, उनको जाना पड़ा। तो इस वक्त पाकिस्तानियों के सामने ये है कि या तो आप गुलामी, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के, या आप खड़े हो मुल्क के लिए। मेरी नजर में जिस तरह ये वीडियो आपने आज जो दिखाए हैं ना, दो, एक अमेरिका का वीडियो और एक पाकिस्तान के अंदर से है, कि पाकिस्तानी खड़े हो। सही बात है। और आखिर में सर ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको कुछ इतलात हैं कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वापस बुला लिया है, वहां पे लंदन में बेटी साहिबा को भी बुला लिया है। तो क्या नवाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ डील वगैरह कुछ आपको इतलात मिल रही है कि हुई है या नहीं हुई है? क्या वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? तो इसरार भी पिछले 16-17 महीने के अंदर जो पाकिस्तान में हाल जो हुआ है वो तो गवर्नमेंट लंदन से ही चल रही थी ना, ठीक है। लंदन से बैठ के सब कुछ बताया जा रहा था कि ये करो, ये करो, ये करो। फाइनेंस मिनिस्टर पहले मिफ्ता साहब को लगाया और हटाया, डार साहब आए, पेड़ा गर्क हो चुका है। तो अब मुझे जो लग रहा है ना, जो मुझे मेरे जराये ने बताया कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स डाउन होते जा रहे हैं बहुत तेजी से, एक बार फिर हो रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और इस तरह की जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो आप हमें देते रहें, और इसी तरह लोगों से मुलाकात करके पाकिस्तान का जो मुकदमा बेसिकली तो आप लड़ते हैं और यही आपका काम है, और इसमें आप अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपने बड़ा काम किया है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अच्छा, ये जरा मुझे जाते जाते बताइएगा कि ये जो रूजवेल्ट होटल है, ये हमारे चेयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे ठहरे हुए हैं या किसी और जगह पे ठहरे?
ये नहीं मुझे अभी पता लगा कि क्योंकि मुझे खतरा ये है क्योंकि बड़े महंगे सूट पहन के और महंगी टाई लगा के फिर रहे हैं, तो मैंने फिर कहा ये वैसे कमाल है। मुझे सिर्फ फिक्र इसलिए है कि मेरी चूंकि पर्सनल एसोसिएशन भी रही है रूजवेल्ट के साथ 10 साल मैंने कवर किया है, तो मुझे लगता है कि जैसे अब ये आखिरी दिन है रूजवेल्ट के भी, क्योंकि इन्होंने उसको भी बेच देना है मुझे लगता है। देखिए जी बेचना तो चाहेंगे जो लोग है ना, जो खरीदने वाले हैं वो सियाने हैं बड़े। चलें, लेट्स सी, अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है, अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करे और पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। सलमान भाई इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर भाई, थैंक यू। सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो